सिमडेगा जिले के बाल सुधार गृह में एक नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप बेग के रूप में हुई है, जो सिमडेगा सदर थाना में के तहत पॉक्सो मामले में के विरुद्ध बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात संदीप बेग की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे सिमडेगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लोग आवाज दी है कि सारे कर्मी की तबीयत खराब हो गया। हम लोग बार खोल के अंदर गए तो देखा कि पानी मांगा, पानी हम लोग दिए तो पानी नहीं पी पाए। उसके बाद हम पैरामेडिकल, वहाँ का मतलब डॉक्टर का चार्ज में पैरामेडिकल है, तो उनको हम तुरंत फ़ोन किए। फिर वहाँ का जो प्रभारी हैं उनको फ़ोन किए, गिरिपति हैं उनको फ़ोन किए, वहाँ का जो अभी अकाउंटेंट हैं उनको फ़ोन किया। मैंने सारे स्टाफ को फ़ोन कर दिया, तो पैरामेडिकल मैडम आने में घंटे भर लेट कर दी। बोली कि हम ये उधर में है, गर्जा साइड में है, दूर में है, हम रात को कैसे आ सकते हैं, लेडीज़ है। तो बोली किसी तरह से आइए। फिर प्रभारी को फ़ोन किया कि आप आइए, किसी तरह से आइए। तो आई, घंटे भर लेट करके आई, लेकिन आई। फिर वो हमारे पदाधिकारी को कहीं फ़ोन की, गाड़ी की मांग की, गाड़ी आई, हम लोग लेके। देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। गिरिडीह जिले में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। बाबा साहब का जो के संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संविधान को हम जीते हैं, यानी बाबा साहब द्वारा रचित जो संविधान है उस संविधान को अक्षरशः पालन कैसे किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। और जो बाबा साहब का संदेश शिक्षित बनो, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर भी इनकी जो दृष्टि रही उसको आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और आज बाबा साहब को नमन करते हैं कि आज उनके वजह से आज हमारा जो संविधान है, निश्चित रूप से उस संविधान के तहत आज हमारा देश चल रहा है। देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और ये बाबा साहब का देन है, जिसके वजह से आज हम सब हर एक चीज़ों को जो वो चाहते थे, जो संविधान में उन्होंने लिखा है, उस चीज़ों को एक एक करके आगे बढ़ाने का बाबा। बगोदर के सरिया के लोयला पब्लिक स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं ने अंबेडकर को याद किया। विद्यालय के प्राचार्य रोहित रंजन ने अंबेडकर के विचारों को साझा करते हुए कहा कि आज के समय में बच्चे अंबेडकर जैसे सामाजिक सुधारकों से प्रेरित होकर समाज में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण बदलने का भी आग्रह किया। जो और बच्चों को उपलब्ध होती थी, हम अपने विद्यालय परिवार की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही भीमराव अंबेडकर के विचारों को उनके जीवन के अपने जीवन में प्रासंगिक करने के लिए, अपने जीवन में उसे आत्मसात करने के लिए आग्रह करते हैं। बाबा साहेब का कहना था कि हम समाज को तभी बदल सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। उनका एक कथन था और उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज समाज के इस परिदृश्य में हमें ये प्रासंगिक दिखता है और हमें इसको अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ अंबेडकर मिशन की ओर से धनबाद रोड स्थित अंबेडकर चौक पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद विधायक राज सिन्हा, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, कांग्रेस की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समेत तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों पर हम सभी को चलने की जरूरत है। बाबा साहेब देश के विभाजन के खिलाफ थे। हम सब ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में बाबा साहब भीमराव जी
की जो प्रासंगिकता है, उन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनके भाव, आज हम उन्हें याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ये लोगों को पता नहीं कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा लगा था कि उनके वो विरोधी थे। तो भारत का विभाजन भी वो नहीं चाहते थे। ऐसे अनेकों प्रसंग है। और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है और इस अवसर पर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की। और मैं जानती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित होकर, ये किसी एक समाज की बात नहीं है, किसी एक जाति की बात नहीं है। जब उन्होंने संविधान में संरक्षण के लिए नियम कानून बनाए तो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं था, वो सारी मानव जो भारतीय हैं उन सभी लोगों के लिए। कोलेबिरा प्रखंड के लचरागढ़ में मारवाड़ी संघ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लचरागढ़ धर्मशाला में मारवाड़ी युवा मंच शाखा के द्वारा हेल्थ पॉइंट अस्पताल रांची के सहयोग से इस रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में 50 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तदाताओं को शिविर में सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा एक हेलमेट दिया गया। पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। झारखंड कांग्रेस की तरफ से राजधानी रांची में भी बाबा साहेब की जयंती पर मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। अंबेडकर चौक डोरंडा से मेकॉन चौक होते हुए राजेंद्र चौक तक मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहे। आज कांग्रेस पार्टी पूरा झारखंड लोगों को एक मैसेज स्पष्ट रूप से देना चाहते। पहली बार आफ्टर 25 इयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ झारखंड हमारा कांग्रेस पार्टी का 2 दलित एमएलए असेंबली में एंटर हुआ। अभी तक कोई दलित एमएलए कांग्रेस पार्टी से नहीं है। इसलिए पूरा दलित वर्गों में झारखंड में जोश बढ़ गया। हमारा एमएलए है असेंबली में, हमारा इश्यूज़ पर वो फाइट करेंगे। हमारा सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये लोग कोशिश करेंगे। वो ऐसा पॉजिटिव एनर्जी हमारा दलित कम्युनिटी में आया, हमारा देश में है। वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी का जॉइंट एफर्ट है। ये बात मैं नहीं कर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात कहा, विदाउट कांग्रेस लीडर्स सपोर्ट द संविधान वुड नॉट हैव कम टू दिस शेप। बाबा साहब नोस हाउ कांग्रेस पार्टी सपोर्टेड हिम टू बिकम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और मेड हिम चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया गया, वो लेके हम झारखंड में संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के इश्यूज़ के बारे में और दलित आदिवासी का राइट्स के बारे में कांग्रेस पार्टी काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। राजधानी रांची में भी बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम समेत कई सामाजिक संगठनों ने बाबा साहेब की जयंती मनाई। बीजेपी विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने भी पुराना हाई कोर्ट के पास बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बाबा साहेब का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में रविवार को 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब स्थिति सामान्य है। रात भर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह घटनास्थल पर कैंप किए रहे। सुबह से जनजीवन सामान्य हो गया। दरअसल रविवार को शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। जो हिंदू और मुस्लिम का हम लोग एक जगह रहते हैं, भाई भाई जैसे रहते हैं। हम लोग जब कोई त्योहार ऐसा लेकर चाहते हैं तो हम लोग के साथ पत्थरबाजी होता है। उन लोग जब कोई ऐसा त्योहार उनकी आती है तो हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा उनके साथ नहीं करते। सब अपना अपना भाग रहा है, कोई खेत में, कोई बाड़ी में, कोई घर में, कोई वहाँ छिप रहा, कोई वहाँ छिप रहा। अपने छिप के कोई तरह से जान बचाई। घरों में आग लगाई गई है। देखिए, पहले रफी मियाँ को, अली बाबू को, रफी बाबू को, महबूब बाबू को देखिए अंदर से
लूक बना करके और लगी ऐसा लंबा लंबा करके सर दिया खिड़की को पार कर करके और खड़ा होकर जलाया है। जो झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन द्वारा दिए गए बयान पर गिरिडीह पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्री के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनके नेता भले ही विधानसभा या लोकसभा में जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं और खुद को रखवाला बताते हैं, ये तो एक तरह से मजाक है कि वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि हम भारतीय कानून को नहीं बल्कि शरीयत के कानून को मानते हैं। साथ ही उन्होंने मंत्री के बयान को लेकर सरकार से मांग की है कि मंत्री हाफिजुल हसन को कैबिनेट का से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। भले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत के संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को वो नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। भले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, पारस हॉस्पिटल एचईसी ने अब नए रूप में अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए खुद को मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर सेंटर के रूप में स्थापित कर लिया है। पारस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर सहित आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर भी उपलब्ध है, जो आधुनिक तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों के माध्यम से मरीज को बेहतर इलाज प्रदान करेगा। पारस हॉस्पिटल में रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी और पेट स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मरीजों को जांच से लेकर इलाज तक की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। इस मौके पर पारस ग्रुप के एमडी डॉक्टर धर्मेंद्र नागर ने कहा कि हमारा उद्देश्य हमेशा मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। देवघर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस द्वारा कार्यालय में बाबा साहेब की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई और नमन किया गया। साथ ही अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं समेत जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय भी मौजूद रहे। आज हम सबों के लिए एक बड़े गौरव की बात है, हर देशवासियों के लिए, कि जिन्होंने स्वतंत्रता के साथ साथ हमें कानून दिया, हमें आज़ादी दी और समाज के विभिन्न वर्गों को एक समानता लाने का प्रयास किया है, और उसी का फलाफल है आज हम सभी, सबके लिए एक कानून है, सबको समान अधिकार है, और जो अंतिम पंक्ति समाज के लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिला। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, और यह जो कृति है इस देश को महान बनाने में इनका इतना बड़ा योगदान है। आज हम लोग देवघर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यकर्ताओं के साथ में जयंती मना रहे हैं।
और हर साल मनाते हैं। जो संविधान बनाए पिछले 10 साल में, उस संविधान को, इस प्रजातंत्र को कुचला जा रहा है और इसको खत्म करने की साजिश हो रही है। इसको कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में जय अंबेडकर, जय संविधान और जय बापू के। राजधानी रांची के निवारनपुर स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आज तपोवन मंदिर में पूरे विधि विधान से आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर के पुनर्निर्माण की पहली आधारशिला रखी। अयोध्या से आए पुजारियों और साधु संतों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। यजमानों ने पूजा में शामिल होकर अपने नाम की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर भाजपा नेता रमेश सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद रहे। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज शिला पूजन में, इसके पहले भूमि पूजन हुआ था, हम लोग सम्मिलित होने का मौका मिला। ये अयोध्या धाम ट्रस्ट मंदिर से चलने वाला ये तपोवन मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार होकर राम मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा है। जो राम मंदिर के जो आर्किटेक्ट थे, राम मंदिर का जो पूरा स्वरूप था, वही स्वरूप यहाँ उससे छोटे स्तर पे लेकिन हूबहू बनाया जा रहा है। वहीं की जो राम मंदिर बनाए थे वही आर्किटेक्ट भी आज आए हुए हैं। सभी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस शिला पूजन के अवसर पर हमें भी शामिल होने का मौका मिला। प्रभु की कृपा है कि हम लोग इसमें शामिल हो पाए। अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बनने के बाद राम जानकी मंदिर, क्योंकि ऐसे भी ये तपोवन स्थान कहा जाता था, यहाँ तपोवन मंदिर ही था, जो एक ऐतिहासिक परिवेश का मंदिर रहा है। तो जिन लोगों के मन में ये बात आई कि यहाँ भव्य माता सीता और राम का मंदिर बने, प्रभु के कृपा से आज देखिए शुरुआत हुई है, शिलान्यास हुआ है, इतने सारे भक्त हैं। और हम लोग जैसे लोग यही अपील कर सकते हैं कि ये मंदिर एक भव्य मंदिर झारखंड का एक स्वरूप बनने जा रहा है। खुल करके इसमें धन मन तन से सहयोग करें, जिससे कि एक पूर्ण राम सीता राम दरबार यहाँ स्थापित हो। राजधानी रांची के निवारनपुर स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर बनाया जाएगा। आज तपोवन मंदिर में पूरे विधि विधान से आधारशिला रखी गई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर की आधारशिला रखी। तपोवन मंदिर में अयोध्या से आए पुजारी और साधु संतों ने और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हुए कहा कि तपोवन की पावन धरती पर राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, इसलिए चाहेंगे कि यह मंदिर जल्द से जल्द बनकर पूरा हो। जो रखी गई है, हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द पूरा हो। जो यहाँ के आस्था है उसको और मजबूती मिले, राम भक्तों की खुशी को और हम लोग बढ़ा पाए। रामगढ़ जिले के चुंबा के डॉक्टर अंबेडकर स्थल लुकैया में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही जिले में शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंबेडकर जयंती आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज जो महेंद्र दास पंचायत समिति जो है उनके नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा है वो रविदास जयंती